अच्छा जी, क्या मामला था आज? आज मामला था, कल एक कर्मचारी कंप्यूटर का, दो कर्मचारी, उसको जिलाधिकारी महोदय चाहे जैसे भी इसी सूचना के द्वारा गए पकड़े, वो बात ठीक है, लेकिन जैसे उसी चालान करे, हम लोग उन्होंने वार्ता करने के लिए फोन भी किया तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी मीटिंग से निकलता हूँ तो वार्ता करूँगा, लेकिन इसके पहले ही जेल भेज दिया गया पहली बार। क्या 151 का मामला था? हाँ 151, लेकिन वही लेखपाल को नहीं भेजा गया जेल, पहली बात। और दूसरी बात, आउटसाइडरों के द्वारा तमाम भ्रष्टाचार, अनियमितता तमाम की जा रही है, उनको हटाने की बात उन्होंने कहा कि जब तक ये हटाए नहीं जाएंगे तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे, और हर सीट से हम लोग देखेंगे क्या वह आउटसाइडर हैं या किसी मानदेय पर रखे गए हैं तो हम लोग विरोध नहीं करेंगे, लेकिन वैसे ही रखे गए हैं कि धन उगाही के लिए रखे गए हैं हम लोग विरोध करेंगे और नहीं चलने देंगे। और रिकॉर्ड में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और तमाम पत्रावलियाँ जो हैं, ये जो आउटसाइडर हैं उन्हीं के द्वारा फर्जी पत्रावली बनाकर रख दी जा रही है, और तमाम उसमें कितना धन उगाही हो रहा है, जिसको भाई 10-20 लाख का फायदा हो जाएगा तो 1,50,000 रुपया कर्मचारी ले रहे हैं, आउटसाइडर हो चाहे कोई, वो लेकर इसी तरह मनमानेपन से काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी को हम लोगों ने पत्रक भी दिया है, और इस पत्रक के माध्यम से हम लोगों ने बताया है कि हम लोग तब तक न्यायालयिक कार्य का विरोध करेंगे जब तक आउटसाइडर हटा नहीं दिए जाते। तो उन्होंने ये कहा कि हम लोग आपस में बैठकर वार्ता कर लेते हैं कि कहाँ को मानदेय पर रखे गए हैं, कहाँ वैसे प्राइवेट रखे गए हैं, तो मानदेय पर रखे उसका विरोध हमारा नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट रखे हैं धनुगाही के लिए उनका बहुत ही विरोध है और उनको हटाया जाना जरूरी है। जो बैठक हुई है उससे सेटिस्फाई है? अभी कैसे सेटिस्फाई हो जाएंगे? अभी आश्वासन मिला है, जब तक हम सामने नहीं देखेंगे, जब तक कार्य रूप में परिणित नहीं होगा तब तक हमें विश्वास नहीं होता है। जी क्या नाम है आपका? घनश्याम सिंह, अध्यक्ष कलेक्ट्रेट विभाग। अधिवक्ताओं के साथ अभी बैठक हुई है, क्या कुछ मामला है? अधिवक्ताओं के साथ बैठक हुई कल की घटना के क्रम में। कल एक जन सुनवाई के दौरान एक पीआरडी के जवान द्वारा मुझे शिकायत की गई थी कि कुछ लोग बिचौलिया बनकर उससे पैसे मांगना चाह रहे हैं अपने काम कराने के लिए। मेरे द्वारा तत्परता से उस पर संज्ञान लिया गया, और जो बिचौलिया बाहर के लोग इस प्रक्रिया में संलिप्त थे उनको पकड़ा गया और 151 में जेल भेजा गया संबंधित मजिस्ट्रेट ने। अधिवक्ता संघ को पूरी जानकारी नहीं थी, आज उन्होंने अपनी बात बताई, और मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि अधिवक्ता संघ ने हमारे इस भ्रष्टाचार को रोकने की इस कार्रवाई में मदद देने का आश्वासन दिया, और उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बताई जिनको अनुपालन करके हम भ्रष्टाचार को न्यूनतम, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस की आदेश है, उसको कर सकते हैं। मैं अधिवक्ता संघ के इस प्रयास का स्वागत करता हूं, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम अन्य बातें भी आपको समय समय पर बताते रहेंगे। हम बार संघ के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में रहते हैं, क्योंकि बार और बेंच का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और उस घटना में तत्काल 10 मिनट में उसका नाम अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी उसको दी गई। यह जन शिकायतों को सुनने की और गुणवत्तापरक निस्तारण करने की एक संवेदनशीलता का परिचायक है। मेरे द्वारा जो उन्होंने ज्ञापन दिया है अधिवक्ता संघ ने, वो एडीएम और सीआरओ साहब को उसमें नामित किया है कि वह अधिवक्ता संघ से और बात करें और गोपनीय फीडबैक लेकर कार्य करते हुए इस दिशा में उनके सहयोग को स्वीकार करके आगे कार्रवाई करें। मैं आउटसाइडर कर्मचारियों की बड़ी शिकायत। आउटसाइडर कर्मचारी अंदर काम नहीं करेगा कोई बाहर, लेकिन बाहर दलाली करेगा तो हम ऐसे लोगों को पकड़ेंगे। ये मैंने पहले से ही आश्वस्त किया है कि कोई न्यायालय के कार्य में, कोई ऐसे अभिलेखाकार में कोई भी बाहर का आदमी नहीं रहेगा। ये शासन की पूर्व से ही निर्देश है, इसको हमने सुनिश्चित भी कराया है। अगर कहीं कोई पकड़ा जाता है तो उसको फिर जेल भेजूंगा,
ये मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। लेकिन अधिवक्ता संघ ने जो सहयोग की भावना के साथ हमें आश्वस्त किया है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी। सब्सक्राइब करिए यूपी टॉप न्यूज़।